हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं तेजपाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने टैब कंपटीशन परिवार में। तो दोस्तों, आज है 30 मार्च। हम सभी पढ़ने वाले हैं 30 मार्च के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, जो इन सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में लक्ष्मी नारायण सेसु का निधन हो गया है, वे कौन थे। तो लक्ष्मी सेसु नारायण जी का निधन हो गया है। वो एक अभिनेता थे। क्या थे? वो एक अभिनेता थे जो तमिल फिल्मों में कॉमेडियन का रोल करते थे। तो इनका 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य में डोल पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया है। तो हाल ही में डोल पूर्णिमा का उत्सव आपका पश्चिम बंगाल में मनाया गया। फिर प्रश्न पूछा है आपसे, हाल ही में डोला होली समारोह का कहाँ आयोजित किया गया है। तो हाल ही में डोला होली समारोह का आयोजन उड़ीसा में हुआ है। कहाँ पे? उड़ीसा में हुआ है। फिर आपसे प्रश्न पूछा है कि सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। हाल ही में सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका जवाब होगा गोविंद ढोलकिया जी को। गोविंद ढोलकिया जी हाल ही में सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। फिर आपसे पूछा है, हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय रंग बरसाव प्रतियोगिता शुरू हुई है। तो 2 दिवसीय रंग बरसाव प्रतियोगिता बेगूसराय में शुरू किया गया है। फिर पूछा है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डीसीबी बैंक। क्या? डीसीबी का फुल फॉर्म की बात करें तो डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक हो जाता है। और बेगूसराय से एक इम्पॉर्टेंट सवाल और निकल कर आता है कि बेगूसराय विश्व का सबसे खराब हवा वाला शहर बन चुका है। विश्व का सबसे खराब हवा वाला शहर बेगूसराय आपका बन चुका है। चलिए, दूसरे नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, हाल ही में कहाँ पर मेदिनी पोया उत्सव मनाया गया। ऑप्शन दिए गए हैं नेपाल, श्रीलंका, भारत और इनमें से एक है रूस। तो बात करें मेदिन पोया उत्सव की कहाँ मनाया गया, तो आपका श्रीलंका के अंदर मेदिन पोया उत्सव मनाया गया। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर आपसे पूछा है प्रश्न कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति वो वान थोंग ने इस्तीफा दे दिए हैं। तो ये आपके वियतनाम के राष्ट्रपति होंगे। वियतनाम के राष्ट्रपति वो वान थोंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। फिर आपसे प्रश्न किया कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। फिर आपसे प्रश्न पूछा है कि देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई, वो कौन से देश के चिकित्सक या वैज्ञानिक थे। तो अमेरिका देश के चिकित्सकों ने पहली बार सुअर की किडनी को जीवित व्यक्ति में सफल प्रत्यारोपित किया है। फिर आपसे प्रश्न पूछा है कि हाल ही में कौन आईटीयू के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष बना है। तो आईटीयू के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष आपका भारत बन चुका है। क्या? भारत डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष बन चुका है। फिर आपसे प्रश्न पूछा है कि हाल ही में भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन कौन बने हैं। तो हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन आपका एम बी राव जी को बनाया गया है। फिर आपके स्क्रीन पर प्रश्न है तीसरे नंबर का, हाल ही में 1200 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बन चुके हैं। तो आपका ऑप्शन दिए गए महेंद्र सिंह धोनी, जडेजा, विराट कोहली और इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय आपका विराट कोहली बन चुके हैं 1200 रन बनाने वाले T20 मैच में। और विराट कोहली की बात करते हैं, दिल्ली से संबंधित है। कहाँ से? दिल्ली से संबंधित है। विराट कोहली दिल्ली से संबंधित, मतलब दिल्ली इनका जन्म स्थान है। फिर आपसे पूछा है कि हाल ही में लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण किसने किया। तो हाल ही में लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण ब्रिटेन ने की है। फिर आपसे पूछा है अगला प्रश्न कि हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो प्रसार भारती का अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल जी को नियुक्त किया गया है। फिर पूछा हाल ही में देश की पहली एलएनजी बस का उद्घाटन कहाँ पर हुआ। तो देश की पहली एलएनजी बस आपका मुंबई के अंदर। और आपसे पूछा रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन रही। तो रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम आपकी मुंबई बन चुकी है। अगला सवाल पूछा हाल ही में वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव 2024 का आयोजन आपका हैदराबाद के अंदर हुआ है, हैदराबाद में हुआ है। फिर 4 नंबर का सवाल है आपके
कि हाल ही में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में 59 केजी युवा वर्ग में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं चंद्रकांता, बीसी पटनायक, हंसा मिश्रा और विनय जी। हाल ही में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में 59 केजी युवा वर्ग में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो आपका विनय ने। अगर आपसे यही सवाल पूछ लिया पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप कहाँ पर आयोजित हुआ, तो आपका जवाब होगा मिस्र में। कहाँ पे? मिस्र में। अगर बात करें विनय के, विनय आपके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से संबंधित है। इन्होंने 18 वर्षीय पैरा पावर लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं, जिसमें 59 केजी वर्ग में युवा वर्ग में खेलते हैं। इन्होंने हाल ही में मिस्र में होने वाले पैरा पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है। कौन? विनय कुमार या विनय। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला प्रश्न पूछा आपके किस राज्य के औषधि नियंत्रण विभाग ने ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा गुजरात राज्य ने। और फिर पूछा है आपसे किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेट 2.0 लॉन्च किया है? तो आपका उत्तर प्रदेश की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेट 2.0 लॉन्च किया है। फिर आपसे पूछा हाल ही में किसने कुनो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया है? तो कुनो योर कैंडिडेट ऐप राजीव कुमार ने लॉन्च की है। और आपसे पूछता है हाल ही में दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश आपका कौन बना? तो आपका हो जाएगा जवाब बांग्लादेश। और अगर यही शहर की बात कर ले तो शहर बेगूसराय हो जाता है। हाल ही में भारत, मोजाम्बिक और किस देश ने त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्रिलेट 2024 शुरू किया है? तो वियतनाम ने। वियतनाम भारत, मोजाम्बिक के साथ त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्रिलेट 2024 शुरू किया है। फिर 5वें नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में कौन सा स्टार्ट 2024 कार्यक्रम जल्द शुरू करेगा? तो आदित्य L1, नासा, इसरो और नाटो। तो हाल ही में स्टार्ट 2024 का कार्यक्रम बहुत जल्द इसरो शुरू करने वाला है। तो आपका जवाब हो जाएगा इसरो। हाल ही में स्टार्ट 2024 कार्यक्रम इसरो द्वारा शुरू किया जाएगा। ये बात कर लेते हैं इसरो के। इसरो का अगर बात करें तो इसका हिंदी में नाम हो जाता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। अगर बात करें इंग्लिश में तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। अगर इसरो की स्थापना की बात करें तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में किया गया। और इसकी मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय बेंगलुरु जो कर्नाटक के अंदर पड़ता है। और अध्यक्ष इसरो के वर्तमान अध्यक्ष यश सोमनाथ जी हैं। कौन है? यश सोमनाथ जी हैं। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष यश सोमनाथ जी हैं। फिर आपसे पूछा है सवाल कि हाल ही में अडानी पोर्ट्स ने 3,350 करोड़ रुपए में किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक। तो अडानी पोर्ट ने 3,350 करोड़ रुपए में किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो आपका उड़ीसा राज्य हो जाएगा। जवाब इसका सही उड़ीसा के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है। फिर आपसे सवाल पूछा है कि हाल ही में प्रसार भारती के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? तो प्रसार भारती के अध्यक्ष आपका नवनीत कुमार सहगल जी हो जाएंगे। फिर पूछा है हाल ही में CBSE बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? तो CBSE बोर्ड के अध्यक्ष राहुल सिंह को नियुक्त किए गए। फिर पूछा है आपके हाल ही में रूस के नए राजदूत किसे नियुक्त किए गए हैं? तो रूस के नए राजदूत विनय कुमार जी को नियुक्त किए गए हैं। फिर आपसे प्रश्न पूछा है भारत के सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किए गए? तो भारत के सतर्कता आयुक्त EMR कुमार जी हैं। और पूछा है आपसे बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हो जाएंगे AS राजीव को बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। फिर 7वें नंबर का प्रश्न है हाल ही में किसे NIA के प्रमुख नियुक्त किए गए? ऑप्शन दिए गए सदानंद दांते, लुइस पेट्रो, सीलियोक और इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में NIA के प्रमुख सदानंद दांते जी को नियुक्त किए गए। सदानंद दांते NIA के प्रमुख बन चुके हैं। चलिए 8 नंबर का प्रश्न है हाल ही में म्यांमार में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किए गए हैं? हाल ही में म्यांमार में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किए गए? तो आपका जवाब होना चाहिए अभय ठाकुर जी को। अभय ठाकुर जी म्यांमार में भारत के नियुक्त किए गए हैं। म्यांमार में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं।
फिर 9वें नंबर का सवाल प्रश्न है आपका, हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए सिविजिल ऐप को लॉन्च किया है। ये रहा आपका सिविजिल ऐप। स्पॉट एनी ऑफ दिस। तो हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए अपना ऐप सिविजिल लॉन्च किया है। ये रहे सिविजिल एप्लीकेशन। फिर चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर कि हाल ही में जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, हरिवंश नारायण सिंह। तो जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने वाले हरिवंश नारायण सिंह बन गए हैं। हरिवंश नारायण सिंह ने जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में नेतृत्व किए हैं। और यहीं बात करें जिनेवा क्या हो जाएगा? फ्रांस की राजधानी जिनेवा है। WHO, WTO इन सभी संस्थाओं के मुख्यालय भी जिनेवा में स्थित हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, राम राम।